सुनिए, किसका बात कर रहे भाई? मोनोपोली। अच्छे से सुनिएगा, एकदम रिवीजन करा दे फटाफट। मोनोपोली दो वर्ड से बना हुआ है, मोनो और पोली। मोनो माने क्या होता है? सिंगल, और पोली माने क्या होता है? सेलर, माने सिंगल सेलर। कौन सा सेलर? समझ पा रहे हैं? तो द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल सेलर इज कॉल्ड मोनोपोली। मोनोपोली के एग्जांपल है सीएससी, रेलवे, आरबीआई, ये लोग मोनोपोली के एग्जांपल में आते हैं। समझ पा रहे हैं? फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का फीचर्स क्या होगा भाई? सिंगल सेलर रहेगा, मानी बात, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऐसा माल दूसरा के पास नहीं मिलेगा। इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट, प्राइस मेकर मार्केट। प्राइस मेकर मैंने जो तय करेगा वो आपको देना पड़ेगा। इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई आराम से इस तरीके का बिजनेस चालू नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिसको हम दिखाए थे डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म, डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ एग्जाम्पल भी दिए थे कि भाई मान लीजिए रिलायंस को मन कर रहा है कि हम कोलकाता में आकर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे? डिफिकल्टी है, रेस्ट्रिक्शन है। समझ पा रहे? मोनोपोली पावर समझे थे, इसका फॉर्मूला कौन दिया था भाई? लर्नर इंडेक्स। कौन दिया था? मोनोपोली पावर में समझे थे कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझ पा रहे हैं क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ अगर डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा? प्राइस कम होगा कि ज़्यादा? प्राइस कम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा, माना डिमांड में ज़्यादा चेंज है तो प्राइस कम होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ अगर डिमांड कम है तो प्राइस ज़्यादा होगा। ये कौन बोला था? मोनोपोली पावर। मोनोपोली, अच्छे सुनिए। और इसका कंसेप्ट को कौन दिया था? लर्नर इंडेक्स। एक फॉर्मूला था P माइनस एम से डिवाइड बाई पी, P माइनस एम से डिवाइड बाई मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व समझे थे कि डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है। कैसा होता है भाई? डाउनवर्ड स्लॉपिंग। समझे? इतना हम लोग पढ़ाई किए हुए थे। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में पढ़ाई किए हुए थे। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम अंडर कौन सा? मोनोपोली। समझ पा रहे? मोनोपोली में शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के तहत तीन सिचुएशन जनरेट होता है: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन या एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। 10 रुपया लगाया है, 100 रुपये में बेच रहे। 10 रुपये लगाया है, 100 रुपये में, ये क्या कहलाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहलाएगा भाई? 10 रुपये लगाया, 10 में बेच रहे। 20 रुपये लगाया, 20 में, मैंने जितना लगाया उतना में बेच रहे। मैंने नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ब्रेक इवन व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। इसे हम क्या कहते हैं भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। मिनिमम लॉस किसको बोलेंगे? व्हेन टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो जाएगा, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं मिनिमम लॉस। क्या कहते हैं? तो लॉस हुआ तो क्या फर्म को बंद कर दे? नहीं, फर्म को बंद करते हैं व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, या व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नॉट रिकवर, डेली का खर्चा ही रिकवर नहीं हो रहा, फर्म को बंद कर दो, चलाने का दरकार नहीं है। किसका बात कर रहे हैं? मिनिमम लॉस। किसका बात कर रहे हैं? लेकिन डेली का खर्चा चल रहा, कुछ लॉस हो रहा तो कोई बात नहीं, बिजनेस को चलाएंगे। फ्रेश टॉपिक है हम लोग का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलीज। लॉन्ग रन में दो ही का सिचुएशन जनरेट होगा, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल। सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। देखो लिखे हुए हैं, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये कर्व है। अगर एवरेज कॉस्ट इधर से, ये दोनों प्राइस लाइन है, ये दोनों कौन सा लाइन है भाई? अगर इधर में कॉस्ट आता है तो क्या है? सुपर नॉर्मल। तो कॉस्ट इधर से गया है और टच करके जाएगा तो क्या है? नॉर्मल। क्या है? तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इसे ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं, माने नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। नाइदर लॉस, समझ? अच्छा, डेली का बिजनेस का खर्च भी चल जाता है ना तो बहुत मजा आता है। शुरुआत में क्या चाहिए? बिजनेस में क्या चाहिए शुरुआत में? यही तो चाहिए कि डेली का खर्चा चल जाए, बस काफ़ी। समझे क्या बोले? इसीलिए हम लोग धंधा करते हैं। शुरुआत में मलगोबा नहीं मिलता है, समझे? लॉस होता है और नहीं तो इतना कमाई होता है, खर्चा चल रहा है। समझे? अब एक ही बार प्रॉफिट खोल रहा हो तो बिजनेस में मत आना, बेकार है। समझे? किसका बात कर रहे भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। किसका बात करें? तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। क्लियर है हमारे बच्चे लोग का? आगे बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब प्राइस में, मूल्य में भेदभाव। मूल्य में किसी से कम लेंगे तो किसी से ज़्यादा ले लेंगे। सेम सर्विस के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम सर्विस सेम प्रोडक्ट, अलग से प्रोडक्ट कुछ नहीं देंगे। किसी से कम ले लेंगे, किसी से ज़्यादा ले लेंगे। इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो लिखवाए हुए हैं डेफिनेशन कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू चार्जिंग
डिफरेंट प्राइजेज बाय द मोनोपोलिस्ट फॉर द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जब प्राइस चार्ज कर देंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहेंगे? जैसे सीएससी, कम जलाइएगा तो आपसे कम पैसा लेता है, ज़्यादा जलाइएगा तो ज़्यादा पैसा लेता है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा सीएससी नहीं करता है। सीएससी क्या करता है कि अगर कम जलाइएगा ना तो आपको रेट भी सस्ता लगाएगा, 3 रुपया पर यूनिट लगाएगा। मान लो 100 यूनिट जलाए हो तो तुमको 3 रुपये का भाव लगाएंगे, तो कितना हुआ? 300। और मान लो कोई 500 यूनिट जलाया तो इसको भाव लगाएगा 8 रुपये करके। भाव तो 3 करके होना चाहिए तो 1500 होता, लेकिन भाव लगा देगा 8 करके। कितना हो गया? 4000। समझ पा रहे हैं? तो क्या इलेक्ट्रिसिटी इसको क्या अलग क्वालिटी का दिया है? एक ही क्वालिटी का दिया। इसको क्या अलग क्वालिटी का दिया? एक ही क्वालिटी का, लेकिन सेम चीज़ों के लिए रेट अलग हो गया। इसका 3 हो गया, इसका क्या हो गया? 8 हो गया। लेकिन लोगों को क्या लगता है, हम ज़्यादा जलाए तो ज़्यादा है, ज़्यादा जलाए तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा 2 रुपया में आपको इलाज कर देगा, टिकट कटाइएगा 2 रुपया में आपको इलाज कर देगा, सेम इलाज। किसी प्राइवेट चैम्बर में उसका चला जाइएगा, उसके लिए 1000 रुपये आपसे बिल बना देगा, समझे? या 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार का बिल बना देगा, समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। किसका? समझ पा रहे हैं? मतलब डिफरेंट प्राइजेज चार्ज फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विसेज, सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओनली पॉसिबल है मोनोपोली में। अब सुनिएगा ध्यान से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। टाइप्स क्या? सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला क्या बोलिए? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, पर्सनल व्यक्ति के हिसाब से प्राइस को अलग अलग चार्ज किया जाता है। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर से दिखा लिया, 2 रुपये में इलाज हो गया उसका। और एक अमीर व्यक्ति उसका चैम्बर में चला गया, प्राइवेट चैम्बर में, उससे कितना लगा? 1000 रुपया। तो अलग अलग प्राइस चार्ज किया ना। रेलवे में जनरल में चल जाओगे तो तुमको 150-200 में लेके चला जाएगा। अब तुम एसी में जाओगे तो 2000 देगा। पर्सनल अलग अलग आपसे चार्ज किया, इसको हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहेंगे हम लोग? दूसरा ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से, कहीं कम है तो कहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहीं पे दाम कम है तो कहीं पे दाम, इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं हम लोग? ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एरिया के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। जैसे सीएससी क्या कहता है? यूज के हिसाब से करता है। कम जलाओगे तुम गरीब हो, समझ जाएगा गरीब हो, सस्ता लगाओगे बाबा। आप ज़्यादा जलाओगे मैंने एसी वाला माल है, इससे ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, ऐसी कहावत है, समझे? अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। तो 3 तरीका का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। पर्सनल, जैसा सेवा वैसा पैसा तुमसे लेंगे। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, समझे क्या बोले कि नहीं समझे? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ पा रहे हैं? अब पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग गरीब लोग रोडी में पी लेंगे चाय 6 रुपये में, 5 रुपये में, बढ़िया वाला चाय का बात कर रहे हैं। अमीर लोग जाएगा उसी को रेस्टोरेंट में पिएगा तो 400-500 देगा या 100 रुपया देगा उसी चाय का। उससे हो सकता है क्वालिटी डाउन हो बट बेटर ना हो, समझ रहे? लेकिन पी लेता है लोग। वही चीज़ हम लोग मार्केट में कितना मिल रहा है? 6 रुपया। वो लोग कितना मिल रहा है? समझ? और लोग को मालूम में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना, तो वो लोग देंगे। इसको कहते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल, समझे? ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जगह के हिसाब से प्राइस चेंज हो जाएगा। और क्या? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। ज़्यादा यूज ज़्यादा पैसा, कम यूज कम पैसा, जैसे सीएससी करता है। कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है, वो होना चाहिए, नहीं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन माने मूल्य में भेदभाव, ये होने का कुछ कंडीशन है। कंडीशन पहला है कि डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस होना चाहिए। जहाँ पे डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, दाम बढ़ा दे घटा दे कोई असर नहीं होगा, उसको कहते हैं डिमांड इन इलास्टिक। डिमांड क्या कहते हैं? जहाँ पे डिमांड इन इलास्टिक है, माने जहाँ चेंज नहीं होगा। इन इलास्टिक माने चेंज, वहाँ ज़्यादा प्राइस चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? जैसे हमारे देश में डीजल पेट्रोल का डिमांड जो है इन इलास्टिक है, दाम बढ़े घटे कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना बिकना उतना बिकेगा। गैस का दाम बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बिकना है उतना बिकेगा। समझ पा रहे? इसको कहते हैं इन इलास्टिक। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? हमारे प्राइस से कोई असर नहीं होगा। तो अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो मोनोपोली हायर प्राइस चार्ज करता है, जैसे अभी मोनोपोली पावर में पढ़े, समझे? और डिमांड क्या? इलास्टिक है। इलास्टिक माने कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। इलास्टिक माने कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे मोनोपोली प्राइस को लोअर चार्ज करता है, कम चार्ज करता है, समझे? तो डिमांड इलास्टिक है, डिमांड क्या है? तो लोअर प्राइस। और डिमांड इन इलास्टिक है तो
हायर प्राइस। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर? इसको हम कहते हैं डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ, समझ रहे? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब अलग अलग सेवा के अलग अलग चार्ज हो। जैसे आप इंडियन रेलवे में जा रहे हो, जनरल का टिकट कटाया हो तो ठीक है, तुमसे कम लेंगे भाई। तुम एसी में जा रहे हो थोड़ा ज़्यादा लेंगे, रिजर्वेशन में जा रहे हो थोड़ा और ज़्यादा लेंगे। समझे? इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। समझे? लीगल सैंक्शन, लीगल सैंक्शन का मतलब लीगली सरकार की तरफ से पास होना चाहिए सब चीज़। लीगल सैंक्शन, लीगल, और उस मार्केट में मोनोपोली एग्जिस्ट होना चाहिए। मोनोपोली एग्जिस्ट, मोनोपोली तभी पीडी संभव है। पीडी मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पीडी मतलब तभी संभव है, नहीं तो पीडी संभव नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। 3 तरीका का, अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का 3 गो डिग्री है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का 3 डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का 3 डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। बोलो क्या बोले हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कितना डिग्री है? 3। कौन कौन? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सुन लो ध्यान से। फर्स्ट डिग्री में कोशिश किया जाता है कि अलग अलग यूनिट पे अलग अलग कस्टमर से हायर प्राइस को चार्ज किया जाए। चेष्टा रहता है हायर प्राइस को चार्ज करना, ये फर्स्ट डिग्री में आता है। कौन सा डिग्री में? फर्स्ट डिग्री। जैसा कस्टमर देख के रुपया काट दे। समझे? इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री। क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री। चेष्टा किया जाता है, जैसा कस्टमर है उस हिसाब से उसको बिल बना दो। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? फर्स्ट डिग्री। समझे? जैसे इंडियन रेलवे करता है ना, इंडियन रेलवे फर्स्ट डिग्री। आप तत्काल में टिकट लोगे तो तुमसे ज़्यादा पैसा लेगा। प्रीमियम तत्काल में तुमको ले जाएगा। तुम प्रीमियम तत्काल को चॉइस कर रहा है, इसका मतलब क्या? तुम पैसा वाला पार्टी है भाई, तो दो। उसका टारगेट ही रहेगा, जैसे तत्काल, प्रीमियम तत्काल, टारगेट रहता है जैसा कस्टमर वैसा पैसा को हिट कर देगा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री। क्या कहते हैं? सेकंड डिग्री में क्या होता है? यूज के हिसाब से हो जाएगा, तो यूनिट के हिसाब से जितना खपत आप कर दीजिएगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम सेकंड डिग्री में लाएंगे। कहाँ लाएंगे? और थर्ड डिग्री में अलग अलग ग्रुप बना देगा। इस ग्रुप से इतना पैसा लेना है, इस ग्रुप से इतना पैसा लेना है, समूह बना दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? अलग अलग समूह बना दिया जाएगा। जनरल वाला है, ये रिजर्वेशन वाला है, अलग अलग लो पैसा। समझे? ग्रुप के हिसाब से चार्ज कर देंगे। वो कौन सा डिग्री होगा? थर्ड डिग्री। कौन सा? फर्स्ट डिग्री में टारगेट ही रहता है कि हाईएस्ट प्राइस को चार्ज कर देना है, जैसा कस्टमर है वैसे। सेकंड डिग्री में क्या रहता है? यूनिट के हिसाब से, खपत के हिसाब से। समझ पा रहे हैं? जितना यूनिट वो खपत करेगा। और थर्ड डिग्री में क्या होता है भाई? ग्रुप के हिसाब से। समझे? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरीका का है। सोशल मोनोपोली, सामाजिक एकाधिकार। सोशल मोनोपोली को हम कहते हैं सामाजिक एकाधिकार। सरकार, समझ पा रहे हैं? सरकार अपने अंदर में रखता है सोशल मोनोपोली को। जैसे आरबीआई, इंडियन रेलवे सोशल मोनोपोली में आता है। सरकार ये अपने अंडर में रखता है, किसी प्राइवेट को नहीं देता है, क्योंकि सरकार अपने अंडर में इसलिए रखता है क्योंकि लोगों को इसका ज़रूरत है, आवश्यकता से अधिक ज़रूरत है। जैसे इंडियन रेलवे को सबको ज़रूरत है कि नहीं भाई? ज़रूरत है। डाक का सबको ज़रूरत है। डाक मतलब पोस्ट ऑफिस। डाक मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस। इसका ज़रूरत है सभी लोगों को। समझ रहे हैं? तो ऐसा चीज़ जो पूरे देश में एक है और उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, तो सरकार उसको अपने अंडर में रख लेता है। इसको हम कहते हैं सोशल मोनोपोली। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली क्या होता है? सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली का मतलब होता है कि सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली में कभी कभी ये लोग लॉस भी करते हैं, जिसको हम डेड वेट कहते हैं। डेड वेट का मतलब ऐसा कस्टमर के प्रति लॉस करना है जो ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाएगा, उसके प्रति लोग लॉस भी करता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? जैसे देखिए इंडियन रेलवे जनरल का प्राइस बहुत कम चार्ज करता है, बहुत कम। समझे? तो अब हम लोग को नहीं पता है कि इंडियन रेलवे को उसमें लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, हम लोग को नहीं जानकारी है। बट वहाँ पर वो लॉस कर सकता है अगर मान लीजिए कॉस्टिंग चलाने में नहीं उठ रहा, कॉस्टिंग चलाने में नहीं उठा, लेकिन टिकट का दाम फिक्स है। समझ पा रहे? तो डेड वेट मतलब ऐसा कस्टमर जहाँ पे पैसा वो लोग नहीं दे पा रहे, फिर भी उसको सेवा दिया जा रहा है। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। सोशल कॉस्ट ऑफ, तो सोशल मोनोपोली आप लोग समझे हैं। फिर हम लोग क्या समझे? सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। जितना लेक्चर के पहले एक बार नोट डाउन करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लिखिए फटाफट। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा।